श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, ब्राह्मणों को प्रेत क्यों नहीं सताते? क्यों ब्राह्मणों को प्रेत नहीं लगते हैं? और ब्राह्मणों से प्रेत क्यों दूर रहते हैं? यह एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। हम यहाँ जातिगत ब्राह्मणों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जो कर्म से ब्राह्मण हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जो ब्राह्मणोचित कर्म करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण का सर्वप्रथम कर्म है कि वह शुद्धता से रहे। अब शुद्धता कई प्रकार की होती है, परंतु हम यहाँ पर 3 अति आवश्यक जो शुद्धता होती है उनकी चर्चा करेंगे। तो वे 3 कौन कौन सी अति आवश्यक शुद्धताएं होती है? इनमें सर्वप्रथम वाणी की शुद्धता आती है, दूसरी कर्म की शुद्धता आती है और तीसरी जल की शुद्धता आती है। अब वाणी की शुद्धता कैसे होती है? ब्राह्मण का मूल बल गायत्री होता है और उसे प्रतिदिन गायत्री का जाप करना ही चाहिए। गायत्री का जाप करने से उसमें एक असीम देवीय शक्ति का संचार होता है और उसकी वाणी शुद्ध होकर सिद्ध हो जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मण को सत्य भाषण का आचरण करना चाहिए, यही उसकी वाणी की शुद्धता होती है। अब ब्राह्मण के कर्म शुद्ध होना चाहिए। तो कर्म कैसे शुद्ध होते हैं, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदैव ऐसे कर्म करें जिससे उसके ग्राम, नगर, क्षेत्र, समाज और देश का भला होता हो। उसे सदैव पराई हिंसा से बचना चाहिए। कभी भी अकारण किसी दूसरे जीव की हत्या उसे नहीं करना चाहिए। यही उसकी कर्म की शुद्धता कही गई है। तीसरी शुद्धता ब्राह्मण के लिए जल की शुद्धता बताई है। उसे प्रतिदिन वैसे तो तीनों संध्याओं में 3 समय स्नान करना चाहिए। यदि 3 स्नान न कर सके तो प्रतिदिन उसे अवश्य ही स्नान करना चाहिए। दिन में कई बार लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए भी जाना पड़ता है। इसीलिए उसे चाहिए कि वह सदैव जल अपने साथ में रखे, ताकि जब भी वह लघु शंका और दीर्घ शंका को जाए तो उस जल से अपने आप को शुद्ध कर ले। तो जो कर्म से ब्राह्मण होते हैं वह इन सब नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए भूत, प्रेत, पिशाच और डाकनी, शाकनी जो होती है वह प्रथम तो कभी ब्राह्मणों को मिलते भी नहीं हैं, और यदि कभी देवयोग से आमना सामना हो भी जाए तो वह ब्राह्मणों के पास में नहीं आते हैं। इन तीनों प्रकार की शुद्धता को जो धारण नहीं करते हैं वह कर्म भ्रष्ट होते हैं और नाना प्रकार की आधि और व्याधि उनके पास में आती रहती है। तो बंधुओं, यह भाग आपको कैसा लगा? यदि अभी तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो चैनल की सदस्यता लें और अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।